हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखो बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, ए फ्यू डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ एंड मिरर फॉर्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर ये सब डिस्कस किया था। तो देखो, प्लेन मिरर के बाद है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? द मिरर्स विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स दीज आर दी पार्ट ऑफ ए स्फीयर। जैसे कि हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने यहां से कट कर लिया और इस स्फीयर को हमने यहां से कट करके, और ये होलो स्फीयर है, इसको हमने यहां से कट कर लिया और इसके अंदर वाली साइड पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज मिरर्स विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अगर मैं इसके अंदर वाली साइड मैंने पॉलिश किया, देखो, अगर हम इस साइड में पॉलिश कर दें, इसको ऐसे रखो, आप इसको ऐसे रखो और यहां पे पॉलिश कर दो ऐसे, तो ये बन जाएगा कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दैट इज कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और एक कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो टाइप होते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर, और ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब मैंने इसको ऐसे क्यों रखा? क्योंकि मैं जो साइन कन्वेंशन है उसके अंदर लाइट इधर से फॉल करूंगा। ठीक है, इधर से लाइट फॉल होगी, देखो इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इसमें इधर से लाइट फॉल करेंगे, रिफ्लेक्ट होकर इधर मीट होगी, इसमें डाइवर्ज होगी, इसमें कन्वर्ज होगी। लाइट हमेशा हम लेफ्ट टू राइट ही फॉल करेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज क्या है, इधर से फोन कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाद में खुद ही पजल हो जाओगे कि साइन कन्वेंशन क्या लेनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। इसलिए ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लो कि हम लाइट लेफ्ट टू राइट ही फोल्ड करेंगे ताकि हमें आगे जाकर के प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये टू टाइप होते हैं स्फेरिकल मिरर के, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अब देखो, ए फ्यू डेफिनेशन रिलेटेड टू द मिरर, ए फ्यू डेफिनेशंस रिलेटेड टू द मिरर। A few definitions related to the mirror। एक मिरर से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशन हम लेके चलेंगे। जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे पोल की। पोल क्या होता है? इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर है वो पोल होता है, ये वाला पोल है हमारा। ठीक है, कनकेव के अंदर यहां पर ये पोल होगा, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर ये पोल है। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल देखो क्या है, प्रिंसिपल का मतलब ये वाली एक्सिस जो पोल से पास हो रही है, जो एक्सिस पोल से पास हो रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसके ऊपर जो लाइट फॉल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लाइट आएगी वो अपने पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आएगी वो अपने पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक स्फीयर का पार्ट है। देखो, ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, इसका इधर होगा कहीं ना कहीं सेंटर, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, सेंटर है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। उसके बाद है रेडियई ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये स्फीयर का रेडियस है, ये एक स्फीयर का पार्ट है ना कहीं ना कहीं, और ये इसका क्या है? रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हो जाएगा इसके अंदर फोकस। फोकस को F से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से। जैसे लाइट यहां से इसके ऊपर फॉल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो ये फोकस होगा, फोकस पे मिलेगी।
इसके ऊपर लाइट आप फॉल करते हो तो लाइट ऐसे डाइवर्ज होगी ऐसे, और इनको पीछे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे मिलेगी, वो हमारा फोकस होगा। ठीक है, फोकस क्या होता है? वो वाला पॉइंट जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो लाइट मीट हो या अपीयर टू मीट हो। जैसे कि इसमें तो मीट हो रही है रियल में लाइट, कनकेव में तो लाइट रियल में मीट होगी, और कॉन्वेक्स में लाइट है वो वर्चुअली हमें पीछे की तरफ मिलती हुई नजर आएगी। इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस होगा। ठीक है, अब है उसके बाद फोकल प्लेन। एक प्लेन जो फोकस से पास हो उसको फोकल प्लेन बोलेंगे। यहां से ये वाला प्लेन जो पास हो रहा है इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। उसके बाद अपने पास हो जाएगा अपर्चर। अपर्चर अपर्चर क्या है? मैक्सिमम अपार्ट, दोनों एंड जो जितना मैक्सिमम अपार्ट होंगे उसको अपर्चर बोला जाएगा। ये वाला अपर्चर है ए बी यहां पर, और यहां पर ये अपना सी है और ये मान लो डी है, तो ये सी डी, ये अपर्चर है। ओके, तो देखो पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रेडियस। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी? अब देखो इसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होगा। तो ये कुछ एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जिनका हम यूज करेंगे फर्दर टॉपिक्स में। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूं। साइन कन्वेंशन, इधर हम साइन पॉजिटिव लेंगे, इधर हम नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंसेस या जो कुछ भी लेंगे, इधर नेगेटिव, ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। मतलब पोल से हम पोल को ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करते हुए उससे हमारी साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन क्या होता है? मिरर के अंदर ये चीज फिक्स है, मिरर के अंदर ये वाली चीज फिक्स है कि जो अपना आर है वो 2f के इक्वल होता है। आर है वो क्या होता है? 2f के इक्वल, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके चलो। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में रिलेशन मैंने यहां पे लिख दिया, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ले लो आप। जैसे कि ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसका हम अपर्चर जितना हो सके कम लेके चलेंगे। अपर्चर कम लेने का बेनिफिट क्या रहेगा? देखो, जैसे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के लोग जो रेज आएंगी, जो लाइट आएगी, वो अपने पोल से रिफ्लेक्ट होकर के वापस रिट्रेस हो जाएगी। अब जो रेज जो दूर से आती है, रेज जो दूर से आएंगे उनको मार्जिनल रेज बोला जाता है, और जो इसके बिल्कुल एक्सिस के आसपास आएंगे उनको हम पैराक्सियल रेज बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मार्जिनल रेज कम से कम हो। मार्जिनल रेज जितनी कम होगी, जैसे कि देखो कि लाइट यहां से आ रही है इधर, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। जो रेज दूर से आएंगी वो जब मीट करेगी फोकस पे, जैसे कि रेज यहां से आके इधर कन्वर्ज होगी, वो फोकस पे मीट करेगी। अगर मार्जिनल रेज ज्यादा हैं तो वो फोकस पे मीट ना करके आगे पीछे मीट करेगी, तो हमारी जो इमेज है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, स्फेरिकल डिफेक्ट आ जाएगा, मतलब अबरेशन आ जाएगा एक। इसलिए हमारी अप्रोच ये रहती है कि जितना हो सके इसका अपर्चर कम लेके चले। अपर्चर कम लेने का मतलब क्या हो गया? ये इतना सा पार्ट हम लेके चले ताकि एंगल बहुत छोटे छोटे बने। ठीक है, तो हम साइन कन्वेंशन में जब हम लेते हैं टेन थीटा को थीटा लिख देंगे, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे। तो यहां पर मतलब जो हमारी रेज है जो इस एक्सिस के आसपास आएंगी उन्हीं को हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अपर्चर जो मिरर का है वो स्मॉल लेके चल रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा, देखो ये रेज, ये रे आई, ये यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद यहां से निकल गई फोकस से। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। तो ये जो पार्ट है, ये जो कर्व है, ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का सेंटर भी होगा। जैसे कि ये इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है।
तो ये स्टैंडर्ड है कि आर है वो डबल होगा फोकल लेंथ से, रेडियस कर्वेचर डबल होगा फोकल लेंथ से। और ये जो सी है ये क्या काम आता है, नॉर्मल ड्रॉ करने के काम आता है। तो आपने इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। आई इज इक्वल टू आर होता है तो इसको थीटा बोला, इसको भी मैंने थीटा बोल दिया, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर की कंडीशन तो लगेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे ओबे होगा। तो इस पॉइंट को हम एम बोल रहे हैं, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करो इधर, तो ये पॉइंट हो जाएगा एम। दो बेनिफिट होंगे अपर्चर कम लेने के। पहला बेनिफिट तो ये कि हमारा जो यहाँ पे इमेज है वो शार्प और एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी, अगर हम पैराक्सियल रेज को लेके चल रहे हैं, इसके आसपास की रेज को लेके चल रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर ये हमारा रेज यहां से आ गई तो एम पॉइंट हमारा यहाँ होगा, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एन लाइज वेरी क्लोज टू पी, एन पी के वेरी क्लोज होगा। तो जो डिस्टेंस हम एन से एफ तक लेंगे वही डिस्टेंस पी से एफ तक हो जाएगी। मतलब अगर अपर्चर स्मॉल है तो एन एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, एन एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें अल्टीमेट डिस्टेंस तो यहीं से लेनी है, पोल से एफ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। ओके, तो अब देखो ये थीटा तो ये एंगल क्या बन जाएगा 2 थीटा, ये थीटा तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा बन जाएगा। तो अब देखो आप यहां पर ट्रायंगल लेके चलो, यूजिंग ट्रायंगल CMN, तो यहां से ये वाली ट्रायंगल, इससे आप क्या निकालोगे टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस है, ये क्या है आर, ठीक है। अब पोल से इधर है, ये तो ऊपर है परपेंडिकुलर इससे, तो प्लस लिया मैंने, और ये हमारा इधर है, पोल से इस तरफ है ये वाले डिस्टेंस, तो हम इसको क्या लेंगे माइनस आर, ठीक है। अब देखो आप ट्रायंगल लेके चलो, ये इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग ट्रायंगल FNM, इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर tan 2 थीटा आएगा, tan 2 थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है MN और बेस क्या हो जाएगा ये बेस FN मतलब मैंने अभी क्या बोला, इफ अपर्चर इज स्मॉल, तो जो FN है वो किसके इक्वल होगा FP के, और जो CN है वो किसके इक्वल होगा CP के। मतलब सभी डिस्टेंसेस हम यहां से लेंगे। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा F बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है हमारा फोकल लेंथ F, ठीक है, और ये पोल से इस तरफ है तो क्या लेंगे माइनस। अब देखो अपर्चर हमारा स्मॉल है, ये चीज हमने कंसीडर की, अगर अपर्चर स्मॉल है तो हम 10 को हटा सकते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिखूं मैं, देखो tan थीटा है तो 10 को हटा दो आप, अगर एंगल स्मॉल है तो ये MN बाय माइनस आर, इसका 10 हटा देंगे, 2 को नीचे ले जाओ, 10 हटा के 2 को नीचे ले जाओ, थीटा क्या आ जाएगा MN बाय माइनस 2F, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, अब ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, इनको इक्वेट कर दे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, दोनों को इक्वेट करेंगे क्या आएगा MN बाय आर माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू MN बाय माइनस 2F, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको पलट दो इसको पलट दो, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2F। इसका मतलब यहां से हमारा ये निकल के आया F क्या होता है R/2 होता है, फोकल लेंथ रेडियस कर्वेचर का हाफ होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था वही निकल आया। ओके, क्या किया, एक कनकेव मिरर लिया, एक रे को हमने यहां से बोल किया, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी और दूसरी वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग आएगी, वो रिट्रेस हो जाएगी। तो ये दोनों देखो यहाँ पे मीट हो रही है, दो रेज जहां पे मीट होगी वहां पे इमेज बन जाएगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी फोकस पे। ये एंगल ये नॉर्मल ड्रॉ करने के काम आता है सी, देखो कोई भी स्फीयर है उसका सेंटर है, उससे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है, दोनों तरफ एंगल 90-90 बन रहे हैं। तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आई इज इक्वल टू आर थीटा, 2 थीटा बन गया, इसका ये अल्टरनेट एंगल ये थीटा बन गया। एक बार इस ट्रायंगल को उठाया हमने, एक बार इस ट्रायंगल को उठाया, दोनों से tan 2 थीटा निकाला, एंगल वेरी स्मॉल है, 10 हट जाएगा, 10 हटने के बाद ये बन जाएगा, और इस पोल से इस तरफ जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये r है, इसको मैंने माइनस आर लिखा, ये f है, इसको मैंने माइनस एफ लिखा, क्योंकि पोल से इस तरफ का डिस्टेंस क्या लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, f इज इक्वल टू 2f आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2f आ जाएगा, ठीक है, f की वैल्यू r/2 आ जाएगी। ये तो था यूजिंग कनकेव मिरर।
इसी रिलेशन को अगर आप कॉन्वेक्स मिरर से करना चाहते हो तो कैसे आएगा, देखो यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आप कॉन्वेक्स मिरर लो एक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से एक रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग आने वाली रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे यहाँ पे गिरेगी और इसको आप इधर रिफ्लेक्ट कर दो, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये कहां से पास होती हुई नजर आएगी, फोकस से। तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ एफ। अब देखो इस कर्व का कहीं ना कहीं क्या है, सेंटर है, ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका ये क्या हो गया, सेंटर। सेंटर क्या काम आता है, नॉर्मल ड्रॉ करने के काम आता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इसके बीच में एंगल थीटा, थीटा थीटा, ये टोटल क्या बन जाएगा, 2 थीटा। ये थीटा है, ये देखो ये थीटा है, तो इसके बीच और इसके बीच, और यहाँ इसके और इसके बीच, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब आर और एफ में रिलेशन आपको पता है, यही आना चाहिए। तो इसको आप एम पॉइंट बोलो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो इधर, ये हमारा एम पॉइंट हो गया। तो यूजिंग ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल एम एन सी, एम एन सी, एम एन सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल वेरी स्मॉल है तो डायरेक्ट कर दे इसको हम, ट्रायंगल एम एन एफ एंड एम एन सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। इस छोटे वाली ट्रायंगल से देखो आप tan 2 थीटा निकालो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। एंगल स्मॉल है तो tan को हटा दो आप, 2 को नीचे ले जाओ, तो एम एन बाय 2NF, ये निकल के आया इक्वेशन नंबर 1। एंगल वेरी स्मॉल है, tan को हटा दिया। अब इस ट्रायंगल को लो, बड़ी वाली ट्रायंगल को, इससे क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस CN या NC। इसमें भी 10 को हटा दो आप, एंगल स्मॉल है तो MN बाय NC। एंगल स्मॉल कब होंगे, जब ये रे, ये वाली रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास आएगी, तो अपर्चर अपने आप स्मॉल हो जाएगा और ये एंगल वेरी स्मॉल स्मॉल हो जाएगी, तो हम 10 को हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 निकल आई। अब दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लो आप, क्या आएगा, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बनेगा, mn बाय 2NF इज इक्वल टू mn बाय NC, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको पलट लो आप, 2NF इज इक्वल टू NC। ये देखो 2NF, 2NF क्या है, NF, अपर्चर स्मॉल है तो n पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू P, तो ये क्या बन जाएगा, NF, और NC मतलब जो n से डिस्टेंस है वो P से लेंगे, तो NC कितना हो गया फिर R, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, 2F, ठीक है। इसके अंदर देखो रियल में लाइट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट साइज की हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। उसमें रियल में लाइट मिल रही थी तो क्या बनेगी, रियल इमेज। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कवर हुआ, रिलेशन बिटवीन F एंड R। अब हमें करना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको पता है रिजल्ट क्या होता है मिरर फॉर्मूले का, और इसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। मिरर फॉर्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन। देखो कनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, क्योंकि कनकेव मिरर में रियल में लाइट मीट होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि उसमें वर्चुअली हमें लाइट को पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाना पड़ता है। तो देखो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, ठीक है। U, V और F के बीच में रिलेशन देता है, जैसे कि आपको पता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये मिरर फॉर्मूले का रिजल्ट है जो हमें निकालना है। तो हम पहले लेके चलते हैं फर्स्ट केस, इसके अंदर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से मैं ये वाला रिजल्ट निकालूंगा,
ठीक है, कॉनकेव मिरर से। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर से आपको पता है कॉनकेव मिरर का आप डायग्राम बनाओगे, जो भी रे ऑप्टिक्स है उसमें आपका डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर ये क्या चल रहा है। ठीक है, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, सबसे पहले इसको इधर से पॉलिश कर दिया, जो ब्लड साइड है उस पर पॉलिश करके हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। अब ये देखो, इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। आपको पता है एक तो रे जो इसके बॉटम से आएगी, इसको टच करती हुई जो पोल से स्ट्राइक होगी और वापिस पोल से स्ट्राइक होने के बाद रिट्रेस हो जाएगी इधर। सेकंड रे यहाँ पे गिरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस है। ठीक है, अब देखो सेकंड रे इसके अंदर यहाँ पे गिरेगी इधर पोल पे, और ये यहां से इधर जाएगी ऐसे। ठीक है, इधर जाएगी, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब थर्ड रे आप यहां से पास करोगे जो कि इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी मिरर पे, और इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये अपने पाथ से रिट्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये कहां से निकल के आ रही है, सेंटर से निकल के आ रही है। फोकस से देखो 3 रे मैंने फॉर्म किया, एक रे तो ये यहां से निकल के फोकस से निकल जाएगी। ठीक, सेकंड वाली रे यहाँ पे गिरेगी और ये इधर निकल जाएगी, ये दोनों यहाँ पे मीट हो रही है। थर्ड रे हमारी जो सेंटर से निकलेगी वो यहाँ पर नॉर्मली इसके फॉल होगी, इस करोड़ पार्ट के नॉर्मली, और अपने पास से रिट्रेस हो जाएगी। जहां पे तीनों रे मिल रही है वहां पे इमेज बन जाएगी, ये इन्वर्टेड इमेज बनती हुई नजर आ रही है। इसको मैं बोलूंगा ये ए था तो ये हमारा ए डैश, और ये बी पॉइंट है तो ये हो जाएगा बी डैश। ओके, अब देखो सी है वो क्या काम आता है, नॉर्मल ड्रॉ करने के काम आता है। इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो यहां से। ठीक है, ये हमारा एम पॉइंट है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एम से आपने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एन। इफ अपर्चर इज स्मॉल, ये देखो आप, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन एफ एन इज इक्वल टू एफ पी एंड सी एन इज इक्वल टू सी पी। मतलब ये सी एन सी पी के इक्वल होगा, और एफ एन एफ मतलब एफ एन है वो एफ पी के इक्वल होगा। एफ से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। सी से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस होती है यू, इमेज से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस होती है वी। ये क्लियर है सबको। अब देखो ये हमारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है, इन्वर्टेड इमेज, स्मॉल इन साइज। अब हमें ये रिलेशन डिराइव करना है। सबसे पहले मैं यू वी को ले आता हूं तो एफ तो अपने आप आ जाएगा। फोकल लेंथ इस लेंस की, ये जो हमारा मिरर है इसकी फोकल लेंथ एफ है। ठीक है, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि इस तरफ लेते हैं, साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और कन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखो अब सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेके चलता हूं, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल है, देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही यहां से नॉर्मल ये हुआ और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल हमारा थीटा डैश आई का जो काम कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल हुआ, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे इधर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी थीटा डैश, मतलब आई इज इक्वल टू आर होगा तो थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश। तो आप देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं तो यहां से u आ जाएगा, और इस छोटी ट्रायंगल को लेता हूं यहां से, देखो ये हमारा a डैश है, a डैश, इस ट्रायंगल को लेता हूं तो यहां से v आ जाएगा, u और v आने के बाद f आ जाएगा। तो आप देखो यूजिंग ट्रायंगल ABP एंड a डैश b डैश p, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं, ABP एंड a डैश b डैश p। दीज आर दी सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि इसमें tan थीटा डैश आएगा, इसमें भी tan थीटा डैश आएगा। ये एंगल इसके बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ये एंगल इसके बराबर भी हो सकता है, मतलब ये अपने आप में बराबर होंगे, ये अपने आप में बराबर होंगे, इसलिए मैंने थीटा डैश बोला है, नहीं कि थीटा ही बोल सकता था। फिर आप सोचोगे ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में ये एंगल इक्वल होंगे, ये अपने आप में इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल को उठाया हमने, इससे tan थीटा डैश आएगा, इस ट्रायंगल से भी tan थीटा डैश आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। इसका मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, दीज
ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये वाली हमारी सिमिलर ट्रायंगल है, ये और ये वाली। तो इन दोनों का आप टेन थीटा डैश लिखो। इसका देखो टेन थीटा डैश क्या आएगा बड़ी वाली ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है एपी, इज इक्वल टू इसका क्या आएगा टेन थीटा डैश, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या किया मैंने, मतलब टेन थीटा मैंने इससे निकाल लिया, टेन थीटा डैश और इससे निकाल लिया, और उन दोनों को इक्वेट करवा दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कि ए डैश बी डैश बाय ए बी को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू ए डैश पी को ऊपर ले जाओ और ए पी, ये इक्वेशन नंबर 1। मतलब साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो क्या होगा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम साथ के साथ लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे कि हमारी इमेज इस तरीके से कितनी मैग्नीफाइड हुई है। ज्यादा मैग्नीफाइड हुई है तो वैल्यू प्लस आ जाएगी, कम मैग्नीफाइड हुई है मतलब अगर इसकी मैग्निफिकेशन कम हुआ है तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आ जाएगी, देख लेंगे उसको बाद में। लेकिन हमने यहां से भूमिका बना ली है साथ के साथ। ठीक है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट का रेशियो ले लिया, तो यहां से एक तो ये इक्वेशन बनी इमेज बाय ऑब्जेक्ट का रेशियो। ऐसे ही एक दो ट्रायंगल और लेके हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा 2 थीटा, और ये एंगल इसके क्या होगा ऑल्टरनेट, ये भी क्या होगा ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, ये दोनों एंगल 2 थीटा होंगे। तो आप देखो यूजिंग ट्रायंगल एफ एम एन एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि दोनों में एंगल क्या है, दोनों में एंगल 2 थीटा है। दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल में देखो टेन 2 थीटा कितना होगा एफ एम एन में, इस ट्रायंगल में टेन 2 थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एम एन बाय बेस क्या है एफ एन इज इक्वल टू। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या होगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय बेस क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस है हमारा ए डैश एफ। ठीक है, अब एम एन का साइज किसके बराबर है ए बी के बराबर है, एम एन इज इक्वल टू ए बी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, फिर देखो इसको कैसे लिखोगे, ये बन जाएगा ए बी बाय एफ एन इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ए डैश एफ। ओके, अब हमें करना क्या है, इमेज टू दी ऑब्जेक्ट को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू ए डैश एफ को ऊपर ले जाओ और एफ एन। ये फिर दोबारा से वही बना लिया मैंने इमेज टू दी ऑब्जेक्ट, इमेज टू दी ऑब्जेक्ट इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ये क्या आया ए डैश बी डैश बाय ए बी ए डैश एफ बाय एफ एन। तो दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी क्या किया देखो एम एन का साइज ए बी के बराबर है, इसको ए बी पुट किया, ए डैश बी डैश बाय ए बी तो ये ऊपर जाएगा ए डैश एफ बाय एफ एन, ए डैश एफ बाय एफ एन। ठीक है, ये बन गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, देखो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा देखो ए डैश पी बाय ए पी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाय एफ एन। ठीक है, ए डैश पी की वैल्यू क्या है, ए डैश पी हमारे पास क्या है, ए डैश पी वी है, ये रहा वी डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो इसको वी लिखेंगे और पोल से इस तरफ है तो माइनस साइन के साथ। एपी क्या है हमारा, एपी यू है, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो माइनस यू, पोल से इधर है तो माइनस यू, इज इक्वल टू ए डैश एफ। ए डैश एफ ये है, ये हमें नहीं पता, तो हम एपी में से एफ पी निकाल दें तो ए डैश एफ बच जाएगा। तो इसका मतलब ए डैश पी माइनस एफ पी कर दो, इसको ऐसे लिखो, और एफ एन की वैल्यू क्या है, एफ एन हमारा फोकल लेंथ है और पोल से इधर है तो क्या लेंगे माइनस एफ, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू ए डैश पी। ए डैश पी की वैल्यू क्या है, v है,
ए डैश पी हमारा वी है और पोल से इधर है, तो क्या लेंगे माइनस वी, और एफ पी हमारा क्या है, एफ पी हमारा फोकल लेंथ, पोल से इधर है तो माइनस डिवाइडेड बाय एफ। अब देखो ये क्या बनेगा, v बाई यू इज इक्वल टू माइनस प्लस एफ बाय माइनस एफ। v बाई यू ये दोनों के नीचे लगा दो अलग अलग, तो v बाई एफ माइनस वन। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप थ्रो आउट v से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, वन बाई यू वन बाई एफ वन बाय, थ्रो आउट क्या किया हमने, v से डिवाइड किया, वन बाई वी, थ्रो आउट v से डिवाइड किया तो v से भी कट जाएगा, v से भी वन बाई वी। अब देखो वन बाई यू इसको इधर ले आओ, वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला जो हमें निकालना था वो निकल आया है। ठीक है, अगर आप f को पुट करना चाहते हो r बाई टू तो ये 2 बाई r हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, मतलब इट गिव द रिलेशन बिटवीन uv एंड f, uv एंड r, uv एंड r। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था लीनियर मैग्निफिकेशन कि इमेज हमारा कितना मैग्नीफाई हुआ है। ठीक है, ये तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको आप थोड़ा रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ये ट्रायंगल्स आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक बार तो ये ट्रायंगल ली है और एक बार ये और ये वाली ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स आपने लेनी है और tan थीटा की वैल्यू को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद आपके माइंड में ये बात रहे कि हमें मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, तो भूमिका पहले ही तैयार कर लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया था इमेज बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से मैं लीनियर मैग्निफिकेशन बड़ा इजीली आपको बता सकता हूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा मिरर में। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन इट गिव द रेशियो ऑफ द, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको h को लिख रहे हैं और ये साइज ऑफ इमेज है ये h आई है, तो HO बाय HI ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे देखो a डैश b डैश क्या है, साइज ऑफ द इमेज, और ये क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये वाली चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब a डैश b डैश बाय AB, a डैश b डैश बाय AB यही तो हुआ, और ये किसके बराबर है, a डैश p बाय AP के इक्वल है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, HO बाय HI इज इक्वल टू, अब देखो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज हमारे नीचे है, इससे साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इट इज रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, सॉरी यहाँ पे HI आएगा और इधर HO होगा। HI साइज ऑफ इमेज है, ये HO है। अब HI हमारा इससे नीचे है और मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या लेंगे हम, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला या डेफिनेशन, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज है HI और ऑब्जेक्ट है HO, ये रहा। अब HI हमारा नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस HI, और ये किसके इक्वल है, इमेज टू द ऑब्जेक्ट। ये देखो a डैश p बाय AB के इक्वल, इमेज टू द ऑब्जेक्ट इसके बराबर है। ठीक है, तो ये HI हमारा और ये HO और यहाँ पे माइनस है। अब a डैश p क्या है, देखो a डैश p तो हमारा v है, लेकिन पोल से इधर क्या लेंगे, माइनस v, डिवाइड बाय AP हमारा u है, AP डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इस तरफ है तो माइनस u, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू HI बाय HO साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस माइनस को उठा करके आप यहां लगा सकते हो, तो क्या बन गया ये माइनस v बाई यू। इसका मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस v बाई यू निकल आया, माइनस v बाई यू। ठीक है, माइनस v बाई यू। अब मैग्निफिकेशन है, इसको आप, ये तो v बाई यू की फॉर्म में आ गया। मैग्निफिकेशन को u और f की टर्म में भी निकाल सकते हो आप, v और f की टर्म में भी निकाल सकते हो। तो देखो कैसे होगा, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ u एंड v एंड मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, कितना मैग्नीफाई किया। मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f, v और
और एफ की टर्म में मैग्निफिकेशन कितना होगा? आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको आप v और f की टर्म में निकालना है, थ्रू आउट आप v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v/f 1 प्लस v/u। ठीक है, इसको आपने v और f की टर्म में निकालना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये बन गया। इसको थ्रू आउट v से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको आप इकट्ठा कर लो, यहां से v को एक तरफ कर लो आप, बाकी को दूसरी तरफ कर लो, तो मैग्निफिकेशन हमारा किसकी टर्म में आ जाएगा? v और f की टर्म में। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन हमारा v/u है। हम अगर यहां पर u की जगह वैल्यू जाके डाल दें तो v और f की टर्म में आ जाएगा v/f माइनस 1 v/u। तो ये क्या बन गया? देखो यहां से इसको इधर ले जाओ, इसको v माइनस f/f v/u। ठीक है, ये बन गया। u को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो vf/v माइनस f, ये u की जगह हम इसमें डाल देते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा? देखो मैग्निफिकेशन बन जाएगा v/u की जगह ये आ जाएगा vf डिवाइडेड बाय v/f, ये ऊपर चला जाएगा, ये v से भी कैंसिल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन निकल आएगा माइनस, अब माइनस को अंदर ले जाओ तो f माइनस v/f, ये मैग्निफिकेशन आ गया v और f की टर्म में। क्या किया मैंने? मैग्निफिकेशन u और v की टर्म में है ये। अगर आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है और ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज गिवन है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला कैसे निकलेगा? आपको पता है मिरर फॉर्मूला ये है, इसको जिसकी टर्म में निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया। v से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, v से v/u। अब आप गिवन को इधर ले आओ, तो यहां से u की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, इसको इधर ले आया मैं, देखो f एलसीएम लिया, ये बन गया। अब u को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले दो, तो ये बन गया हमारा u। इस u को आप यहाँ पे डाल दो, तो vf बाय v माइनस f ऊपर जाएगा, तो यहां से देखो ये v से भी कैंसिल हो जाएगा, v अब माइनस को अंदर ले जाओ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, f माइनस v/f, ये हमारा v और f की टर्म में आ गया। ऐसे ही मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ u एंड f निकालना है, तो कैसे करोगे? मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ u एंड f, तो देखो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो ये है 1/v प्लस 1/u। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? u से। मल्टीप्लाई थ्रो आउट इट बाय u, तो ये क्या बन जाएगा? u/f u/v प्लस 1। ठीक है, अब आप v की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ, u/f माइनस 1 u/v, तो ये क्या बनेगा? देखो f एलसीएम लिया हमने, u माइनस f u/v, v को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालो, मैग्निफिकेशन क्या निकल के आएगी? देखो माइनस uf बाय u माइनस f और मल्टीप्लाई बाय u है, u से u कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन ये निकल के आएगी f बाय, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो f माइनस u। ओके, मतलब ये वाला जो माइनस है इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस से डिवाइड कर लो, तो ये माइनस यहाँ लगेगा, जो माइनस यहाँ लगेगा वो इधर जाके क्या कर देगा? इसको प्लस, और इसको क्या कर देगा? माइनस, मतलब f माइनस यू। तो पहले वाले में क्या आया था? f माइनस v/f, इसमें आएगा f बाय f माइनस यू। ठीक है, तो ये आ गया u और f की टर्म में, u एंड f की टर्म में मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। फिर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैग्निफिकेशन मिरर में ये होती है, फिर मैग्निफिकेशन u और v की टर्म में, ठीक है, v और f की टर्म में हमने निकाला है। ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी बेटे, अदरवाइज ये आप वहां पे क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वहां पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं मिरर फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आप कैसे करोगे? मिरर फॉर्मूला बाय द कॉन्वेक्स मिरर। मैग्निफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा u v की फॉर्म में, ठीक है।
एफ यू की फॉर्म में मैग्निफिकेशन, बाकी से बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो है डायग्राम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हमें ये निकालना है 1/u 1/v 1/f विद द हेल्प ऑफ आपकी बार यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने ए बी ऑब्जेक्ट, यहां से रे इसके ऊपर गिरेगी और इस रे को आप इधर रिफ्लेक्ट करोगे इधर, क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज करेगा, जो रे इस पे गिरेगी उसको डाइवर्ज करेगा। फर्स्ट रे यहाँ पे गिरेगी, इसको आप पीछे बढ़ाओगे, यहाँ पे मिलती हुई आपको नजर आएगी फोकस पे। तो ये आपका पोल है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ एफ। इसको आप एम पॉइंट बोलो, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा एन पॉइंट। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एम एन। अब इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल कहां से आएगा, इसके सेंटर से आएगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल ड्रॉ करने के काम आता है। तो अब ये हमारा थीटा एंगल है, ये भी थीटा है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एंगल क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा, थीटा थीटा, और ये वाला एंगल हमारा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अब देखो सेकंड रे यहाँ पे गिरेगी और इसको आप इधर बढ़ाओगे, ये इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी, और इसका नॉर्मल यहाँ से ये हुआ देखो। थर्ड रे आपकी यहाँ से आएगी और ये अपने पास से रिट्रेस हो जाएगी ऐसे पोल पे गिरने के बाद। इसको आप पीछे बढ़ाओ, ये यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल हमारा 2 थीटा, इधर शो कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप एक रे यहाँ पे गिराओ इसके ऊपर इस टाइप से, और ये वाली रे जब इसके ऊपर गिरेगी, ये भी नॉर्मल गिरेगी, अपने पास से मुड़ जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे, ये यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी ऐसे। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, दैट इज ए बी है, तो ये ए डैश और बी डैश। क्लियर, क्या किया है देखो ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फर्स्ट रे गिराओ इधर, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा, ये 2 थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा। इज इट क्लियर? अब पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस आर है, रेडियस कर्वेचर। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस हमारा यू है। ठीक है, और पोल से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा v है, वो हमारा क्या है v। अब देखो फर्स्ट रे यहां से इधर जाएगी, सेकंड रे इसको इधर बढ़ाओ और इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये हमारा एंगल थीटा डैश, क्योंकि ये देखो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल सेंटर से आता है ना, नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ये, इसका मतलब थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया, ये इस रे को जो इधर आ रही है, इस रे को यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब आपकी इमेज यहाँ बनेगी। अगर आप यहाँ पर एक रे और ड्रॉ करते हो तो और अच्छी बात है, इस रे को देखोगे आप, ये नॉर्मल गिरेगी तो अपने पास से रिट्रेस हो जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे ये भी यहाँ से मिलेगी, तो ये रे जहां मिल रही है वहां पर इमेज बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बन जाएगी। इमेज तक का डिस्टेंस है v, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पोल से u, इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, इधर वाली नेगेटिव लेनी है। अब आपने क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल, ये एंगल थीटा डैश, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये भी थीटा डैश होगा, ऑल्टरनेट एंगल, इसका ये ऑल्टरनेट देखो थीटा डैश, इसका ये ऑल्टरनेट, तो ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। हियर ट्रायंगल ABP and A dash B dash P, A dash B dash P are सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में आप tan थीटा डैश देखो क्या आएगा, tan थीटा डैश इस ट्रायंगल से आएगा AB बाय परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू, इससे क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये ट्रायंगल नहीं है ना ये और ये वाली, क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये वाली ये एंगल थीटा डैश, ये भी थीटा डैश होगा, तो ये थीटा डैश होगा, तो मतलब ये वाला एंगल बराबर हो गए ना, तो ये क्या बन गई, सिमिलर ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इसमें क्या होगा A डैश P, ये हमारी, अब देखो A डैश B डैश, ए बी को नीचे ले आओ, मैग्निफिकेशन भी हो गया ना, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इधर ले जाओ,
क्या हो जाएगा, ए डैश पी बाय ए पी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दो ट्रायंगल और उठा लो बस जो सिमिलर है। देखो एफ बी डैश ए डैश, हियर एफ बी डैश ए डैश एंड ट्रायंगल एफ एम एन आर सिमिलर ट्रायंगल्स। बेटे रे ऑप्टिक्स का जितना अच्छे से आप डायग्राम बनाओगे और जितना उसको आप थोरोली लिख के देखोगे तो क्लियर होगा, अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे, यहाँ देखते रहोगे कि ये क्या हो रहा है तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। थोरो आपको सीक्वेंस में टॉपिक्स को रीड करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला अभी, एफ बी डैश ए डैश और एफ एम एन, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर भी एंगल 2 थीटा है और इस ट्रायंगल में भी क्या है 2 थीटा। तो tan 2 थीटा को इक्वेट कर लो आप, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, देखो ए डैश बी डैश बाय बेस क्या होगा इसका, ए डैश एफ इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर एम एन बाय बेस एन एफ, ठीक है, एम एन बाय एन एफ और ए डैश बी डैश बाय ए डैश एफ, क्योंकि इससे भी tan 2 थीटा आएगा और इस ट्रायंगल से भी tan 2 थीटा आएगा, दोनों को मैंने डायरेक्ट इक्वेट कर लिया। अब एम एन का साइज किसके बराबर है, ए बी के बराबर, एम एन है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। देखो तो इसको आप ए बी लिखो और नीचे ले आओ, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, ए डैश एफ बाय एन एफ, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों की एक साइड बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बोलो या राइट हैंड साइड बराबर है, तो दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। तो अब देखो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, ए डैश पी बाय ए पी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाय एन एफ, ठीक है। तो क्या आएगा यहां से, देखो ए डैश पी क्या है आपके पास, ए डैश पी ये रहा, ये हमारा v है और पोल से इधर है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस v, ए पी क्या है आपका, ये है u है, पोल से इधर है तो क्या लिखेंगे माइनस u इज इक्वल टू ए डैश एफ ये है ना, ये तो नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि पी एफ में से हम अगर ए डैश पी निकाल दें तो ये बच जाएगा, पी एफ में से अगर हम ए डैश पी निकाल दें तो ए डैश एफ बच जाएगा। मतलब इसको आप पी एफ माइनस क्या कर दो, ए डैश पी, ठीक है, और डिवाइड बाय एन एफ है, एन एफ आपका क्या है, जो डिस्टेंस एन से लेंगे वो पी से लेंगे, तो एन एफ क्या हो गया फोकल लेंथ, और इससे इस तरफ है तो प्लस साइन के साथ, तो ये क्या बन गया देखो माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू, अब पी एफ पता है, पी एफ क्या है, एफ है, इस तरफ है तो एफ माइनस ए डैश पी ये रहा, ये हमारा वी है, ये इस तरफ है तो प्लस लेंगे, लेकिन बीच में माइनस की वजह से माइनस हो रहा है और नीचे एफ है, अब ये एफ दोनों के नीचे लगा दो, v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाय एफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखो, उसके बाद ये देखो क्या बन जाएगा, इसको आप देखो v से थ्रू आउट क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो माइनस 1 बाई यू 1 बाई वी 1 बाई एफ, इसको इधर ले जाओ 1 बाई एफ, इसको इधर ले जाओ 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये आपका रिजल्ट निकल आया, ये आपका रिजल्ट निकल आया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो वही मैग्निफिकेशन है, देखो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश पी बाई ए पी, ए डैश पी हमारा वी है और ए पी इधर है, ये माइनस यू है, तो वी बाय माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन यही होगा, ठीक है। इन टर्म ऑफ यू एंड वी, इन टर्म ऑफ वी एंड एफ वही होगा, क्योंकि हमें मिरर फॉर्मूला वही यूज करना है, मिरर फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम आ रहा है ना। तो ये वाला टॉपिक करने का मकसद क्या था कि इसका डायग्राम अलग बनेगा, साइन कन्वेंशन यूज करते टाइम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे साइन कन्वेंशन, कैसे ट्रायंगल्स हम कंसीडर करके और ये मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके बेटे, तो ये अपना आज का इसके अंदर जो डिस्कशन था आज के लेक्चर में वो ये था। इसके ऊपर आप फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके।